Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जिसके पहले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस फ्यूज्ड साल्ट्स का कैसे करते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हमने आज इस लेक्चर में कवर करना है। सबसे पहले है व्हाट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली इंटर कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी की। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कब बदलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, ये गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल में होगा। यानी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन करवाने में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो ये गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल में हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या वोल्टेइक सेल हो, इनमें एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन हो रही होती है। चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वोल्टेइक सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन का ऐड होना और रिडक्शन इसका ऑपोजिट है ऑक्सीजन का निकल जाना। ऑक्सीडेशन है हाइड्रोजन की रिमूवल, तो रिडक्शन है हाइड्रोजन की एडिशन। ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन का गेन। ऑक्सीडेशन होती है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन होती है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर देखें ये एग्जांपल गलत यहां पर प्लेस हो गई है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, दिस इज रिडक्शन, इसको इधर होना चाहिए। जबकि रिडक्शन वाली साइड पे देखें गलत एग्जांपल लगी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो रही है, इसको ऑक्सीडेशन में होना चाहिए। तो ये एग्जांपल दोनों गलत प्लेस हो गई हैं। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। अब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने से क्या मुराद है? दूसरों को ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा कर देता है। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने से मुराद है दूसरों में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है, और खुद रिड्यूस होने से क्या मुराद है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐसे भी कह सकते हैं विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों की रिडक्शन करता है लेकिन अपनी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब दूसरों की रिडक्शन करने से क्या मुराद है? दूसरों में इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और अपनी ऑक्सीडेशन से मुराद है खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसका मतलब है दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा लेकिन अपना ज्यादा कर लेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिंपल डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस होता है यानी खुद इलेक्ट्रॉन लेता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सिंपल डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब पता कैसे चलता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? जितना पॉजिटिव आयन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी किसी स्पीशी पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितना उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स,
और जो मेटल्स होती हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो मेटल रिड्यूसिंग, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आयन दिए हों, एक ही एलिमेंट के दो आयन दे देता है वो, तो फिर देखें जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और जिस पर पॉजिटिव चार्ज कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट पर इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जो किसी एटम पर अपेरेंट चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इवन ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन इन फ्रैक्शंस। अब इसके कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। सबसे पहला रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में जीरो होता है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर तो आएगा तभी जब वो किसी डिफरेंट एटम से अटैच होगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो तभी आता है जब उसके साथ कोई डिफरेंट एटम आके अटैच हो जाता है। जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, फ्री स्टेट में है, किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाया हुआ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने बॉन्ड तो बनाया हुआ है लेकिन अपनी एटम से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आने के लिए डिफरेंट एटम से जुड़ना जरूरी है। अगर डिफरेंट एटम से नहीं जुड़ा हुआ तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर कंपाउंड्स में +1 होती है, जैसे वाटर में +1 है, अमोनिया में +1 है। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ अटैच होगा, क्योंकि मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो फिर हाइड्रोजन पर -1 चार्ज आएगा। और अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्राइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ऑक्सीजन के तीसरा रूल है, ऑक्सीजन के चूंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सिर्फ 2 चाहिए होते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी। लेकिन पेरोक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से अटैच होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी आएगी, जैसे OF2 में +2 है, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की नहीं है। तो जो भी एलिमेंट फ्लोरीन के साथ अटैच होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब है फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की भी नहीं है। और रूल्स देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट हम ग्रुप नंबर के मुताबिक देख लेते हैं। जैसा कि हैलोजेंस हैं, तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी पहले ग्रुप से है, जैसे अल्कली मेटल्स हैं, पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप वाले तो सारी मेटल्स हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, उन पर तो हमेशा +1 होगा। सेकंड ग्रुप में भी मेटल्स हैं, +2 होगा। थर्ड में भी तकरीबन मेटल्स हैं, तो उस पर +3 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले, दूसरे और तीसरे ग्रुप में +1, +2 और +3 होगा रिस्पेक्टिवली। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं हम? अगर तो न्यूट्रल कंपाउंड है उसको 0 के बराबर रख लेते हैं सबका सम। लेकिन अगर आयन है तो फिर जो आयन के ऊपर चार्ज होता है हम इसको उसके इक्वल रख लेते हैं, आयन के चार्ज के। ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड का 0 है, आयन का उसके चार्ज के बराबर है। फाइनली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब आ गया ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या फर्क है। देखें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये अपेरेंट चार्ज होता है, लेकिन वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। एक्चुअली वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होगी और हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो नेगेटिव भी हो सकती है। वैलेंसी कभी 0 नहीं होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है। वैलेंसी 0, एटम के वैलेंस शेल में कभी 0 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वो तो आयन बन जाएगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में हो सकती है, जैसे सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -0.5 होती है, लेकिन वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। ये ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम एग्जांपल लेते हैं। देखें अगर हमने KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की निकालनी है, तो चूंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4 को हम 0 के बराबर रखा।
अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम लैदा कर लेते हैं प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन। अब पोटेशियम तो पहले ग्रुप से है, ये पहले ग्रुप वाले जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है जब भी ये बॉन्ड बनाएंगे। Mn की हमने निकालनी है और 4 ऑक्सीजन की -8 हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगी। तो न्यूट्रल कंपाउंड में 0 के बराबर रख के हम इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई आयन हो तो आयन्स में हम चार्ज के बराबर रखते हैं, जैसा कि देखें सल्फेट आयन है तो सल्फेट पर चूंकि चार्ज -2 है तो हमने उसको -2 के बराबर रख लिया। अब यहां हमने सल्फर की निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालना है, उसको हम x फर्ज कर लेते हैं और फिर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन की -8 आएगी, इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। अब क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज है तो -2 के बराबर रख दिया तो ये आ गया x -8 इज इक्वल टू -2 और फाइनली जब -8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो सल्फर पर +6 आ जाएगी। इस तरह हम ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल कंपाउंड में 0 के इक्वल रख के और जिस पर चार्ज है चार्ज के इक्वल रख के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है करंट का फ्लो ड्यू टू आयंस। आयंस की वजह से पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दिस इज ड्यू टू फ्री आयंस। और फ्री आयंस किन में होते हैं? साल्ट्स के सॉल्यूशन में होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज ड्यू टू फ्री आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इसमें फ्री आयंस होने चाहिए और फ्री आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होते हैं या फ्यूज्ड फॉर्म में, जैसे NaCl है, NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करें उसके आयंस फ्री हो जाएंगे, अब उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी। या NaCl को आप फ्यूज कर दें हीट करके तब भी उसके आयंस फ्री हो जाएंगे और उसमें से करंट गुजर जाएगा। तो फ्री आयंस की वजह से करंट का गुजरना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केमिकल रिएक्शन होता है। जो एनाइंस होते हैं वो एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज होते हैं और जो कैटाइंस होते हैं वो कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाते हैं। याद रखिएगा, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होने से क्योंकि आयोनाइजेशन बढ़ जाती है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी ज्यादा हो जाती है। अगर हम मेटालिक कंडक्शन देखें तो मेटालिक कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं। नॉन मेटल्स में से ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मेटालिक कंडक्शन होती है तो कोई केमिकल चेंज नहीं आती, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केमिकल चेंज आती है और ये टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। मेटालिक कंडक्शन टेम्परेचर ज्यादा करने से कम होती है और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो टेम्परेचर ज्यादा करने से ज्यादा हो जाती है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक कंडक्शन। आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी आयनिक कंपाउंड को या तो वाटर में डिसॉल्व करें तो आयंस बन जाते हैं या उसको फ्यूज करें यानी मेल्ट करें तो आयन बन जाते हैं। जैसे कि देखिए लेड ब्रोमाइड है तो लेड ब्रोमाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, लेड आयन अलहदा हो जाएंगे, +2 चार्ज क्योंकि मेटल है और ब्रोमाइड आयन अलहदा हो जाएंगे। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो सोडियम आयन अलहदा हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। या अब सिंपली ऐसे कहें, ऐसा प्रोसेस जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करवाया जाए। द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में जो रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिकम्पोज होके उसके जो आयन्स होते हैं वो एनाइन एनोड पे चले जाते हैं और कैटाइन कैथोड पे चले जाते हैं। एनाइन एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कैटाइन कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ऐसा प्रोसेस जिसको करवाने के लिए करंट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस देख लें फ्यूज्ड साल्ट्स का, जैसा कि लेड क्लोराइड है, लेड क्लोराइड को जब हम फ्यूज करते हैं मेल्ट करते हैं तो लेड आयन बनते हैं और क्लोराइड आयन बनते हैं। ये हीट करने से, जब हम हीट करेंगे मेल्ट होगा, एनाइन और कैटाइन अलहदा हो जाएंगे। अब जो एनाइन होंगे वो एनोड पर जाएंगे और एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जैसा कि हमारे पास क्लोराइड आयन है तो 2 क्लोराइड है, एक क्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो 2 क्लोराइड जब होंगे तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एनोड पे और क्लोरीन गैस बन जाएगी।
लेड पर +2 चार्ज है, इसका मतलब है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वो कैथोड पर जाकर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और हमारे पास लेड मेटल बन जाएगी। यानी जब हम लेड क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर लेड बनेगा और एनोड पर क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें फ्यूज सोडियम क्लोराइड का तो इसमें सोडियम और क्लोराइड आइंस बन जाएंगे। अब कैथोड पर रिडक्शन होगी, कैथोड पर कैटाइन जाएगा, कैटाइन सोडियम है और एनोड पर एनाइन जाएगा। तो यहां पर हमने दो दो मोल लिए हैं क्योंकि क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 क्लोरीन चाहिए होंगे। तो 2 क्लोराइड हैं, 2 क्लोराइड से मुराद है कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और 2 क्लोरीन एटम बनेंगे और वो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देंगे। यानी एनोड पर जब एनाइन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कैथोड पर सोडियम जाएगा, अब सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो हमारे पास 2 मोल सोडियम आइंस के हैं, तो वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल बना देंगे। यानी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड का, तो कैथोड पर सोडियम जाएगी और एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।